हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू, योर पीडियाट्रिशियन फ्रॉम राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना। आजकल ओपीडी में आने वाले 9 आउट ऑफ द 10 पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है। अब ये तो सबको पता है कि ज़्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं है, पर इसके क्या नुकसान हैं? क्यों ज़्यादा मोबाइल के यूज़ से हम इतना कंसर्न हैं? सबसे पहली बात, अगर हम फिजिकल की बात करें तो बच्चा मोबाइल के चक्कर में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूज़ करता है। बैठा हुआ है, बाहर जाकर आउटडोर एक्टिविटी करना उसे पसंद नहीं है, तो बच्चा ओबीस होने लग जाता है। स्क्रीन देखते देखते ज़्यादा खाने की भी हैबिट पड़ जाती है और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिजिकल से ज़्यादा जो नुकसान है वो हो रहा है मेंटल हेल्थ को। अगर बहुत छोटे बच्चे से शुरू कर दिया जाए, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों में स्पीच डिले हो जाती है, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। अगर बड़े बच्चों की बात करें, वो विथड्रॉन हो जाते हैं, एक रियल वर्ल्ड की जगह वर्चुअल वर्ल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। इमोशनल भी बच्चा अग्रेसिव हो जाता है और कई बार तो मोबाइल का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप उससे मोबाइल लेने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है। बीच में बच्चों को पबजी जैसे गेम्स की इतनी ज़्यादा आदत लग गई थी कि बच्चे बहुत एक दूसरे को रिस्क वाले चैलेंजेस देने लग गए थे और सुसाइडल रिस्क भी बच्चों में बढ़ गई थी। अगर एक डेवलपिंग ब्रेन पे मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ होता है तो ब्रेन का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। एक 0 से 3 साल की उम्र तक जब ब्रेन ग्रो कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। टॉयज़ के साथ खेलना है, पेरेंट्स के साथ बात करना है, पीयर ग्रुप में समान एज वाले बच्चों के साथ में खेलना है, सब उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और मॉड्यूलेट करते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मोबाइल ही मोबाइल देखते रहने से ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। एक्सेसिव जो स्टिमुलेशन मिलता है मोबाइल से वो भी नुकसानदायक है। तो ये तो हुआ कि मोबाइल के नुकसान क्या हैं। अब कितना मोबाइल के यूजेस हम अलाउ कर सकते हैं? अगर 2 साल से छोटे बच्चे की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं तो वीडियो चैट करते हुए बच्चे को मोबाइल यूज़ हो सकता है, करवाया जा सकता है। 2 से 5 साल टोटल स्क्रीन टाइम मोबाइल, टीवी सब मिला करके 1 घंटे की परमिशन बच्चे को दी जा सकती है और उससे बड़े बच्चों के लिए 2 आवर्स ये है आइडियल स्क्रीन टाइम, जिससे हमें नीचे ही रखना है, ज़्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें कि इसको रोकें कैसे? आज तो सारा ही ज़माना मोबाइल का है। हर किसी के हाथ में अपना एक मोबाइल है, फिर हम कैसे इसको रोक सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसा हम किसी भी बीमारी के लिए कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर पहले दिन से छोटे बच्चा जब है आपका, अगर आप खाने के लिए मोबाइल का सहारा नहीं लेते हैं, अगर आप खुद को फ्री रखने के लिए बच्चे को बिज़ी करना चाहते हैं और मोबाइल दे देते हैं, अगर ये आदत उसको नहीं डालते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में कि बच्चे को मोबाइल की एडिक्शन ना हो। अब उसके बाद में बड़ा बच्चा है और ऑलरेडी उसको इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल ही देखता रहता है या टीवी ही देखता रहता है, तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात तो एक्सेस को कम करें। आप घर में इतने स्मार्टफ़ोन्स ना रखें कि बच्चे को एक स्मार्टफ़ोन हर टाइम पे उसके खुद के लिए मिला हुआ है। फिर आप क्लियर कट गाइडलाइन सेट करें और वो गाइडलाइन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होगी, वो सबके लिए होगी, बड़ों के लिए भी, कि आपने बताया बच्चे को कि इतने से इतने टाइम तक आपको फ़ोन दिया जाएगा, तो आप उस पे स्ट्रिक्ट रहें। अब अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, रो रहा है, तो उसकी ज़िद के आगे झुक करके उसको ना पकड़ा दें मोबाइल, सिर्फ़ इसलिए कि ये चुप हो जाए और मैं अपना काम कर लूँ। अगर आपने जो बच्चे को कहा उस पे आप स्ट्रिक्ट रहते हो तो बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि 3-4 डेज़ के बाद में कि मेरे रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर आप, बड़ा है बच्चा, समझ सकता है आपकी बात को, तो उसे समझाएँ कि आप अगर मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसकी रीज़निंग क्या है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको अपने खुद के मोबाइल यूसेज़ को कम करना होगा। बड़े लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत, बैक पेन की दिक्कत, हाथों में दर्द रहना, फ़ोकस कम हो जाना किसी भी काम को कम करने में, ये बहुत सारे नुकसान हैं।
अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे भी एक्सेसिव मोबाइल यूज़ से ये लगता है कि मेरा फ़ोकस किसी भी आर्टिकल को रीड करने में कम हो जाता है। तो हमें अगर हम किसी भी नियम कानून को सिर्फ़ बच्चों पे लगाएँगे तो वो नहीं चलेगा। अभी एक ओपीडी में मदर आई और कहती कि आप बच्चे को डाँटो, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए तो हम इसको समझाएँगे, डाँटेंगे, सब करेंगे। आप बताएँ कि आप कितनी देर देखते हैं? तो शी वाज़ नॉट एबल टू आंसर। 1.5 से 2 घंटे रील वो देख रही है, जैसा उन्होंने खुद में बताया। तो फिर हम बच्चों को कैसे कहें कि आप ना देखें? तो जो हम बच्चों को कह रहे हैं, वो गाइडलाइन हमें खुद के ऊपर भी लगानी होगी, क्योंकि बच्चे देख कर के ज़्यादा सीखते हैं और सुन कर के कम सीखते हैं। जब सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न सब लोग फॉलो करेंगे, फिर घर के लिए कुछ गाइडलाइन सेट करें। कई बार मदर ने मना कर दिया, फादर ने दे दिया, फादर ने मना किया, ग्रैंडफादर ने दे दिया। तो सब लोग जब एक ही बात करेंगे तो वो फॉलो करना आसान हो जाता है, बजाय कि उसके कि कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ। और उसके बाद में जब आप बच्चे से एक चीज़ ले रहे हो, तो आपको उसे एक चीज़ देनी भी पड़ेगी। आपने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया कि भई तुम इसी पे सारा एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो उसको कुछ पॉज़िटिव देना पड़ेगा आपको। आप उसकी गेम्स की क्लासेस लगाएँ, म्यूज़िक की क्लासेस लगाएँ, उसके लिए अरेंजमेंट करें कि वो बाहर जाकर के बच्चों के साथ खेल सके। आप खुद उसके साथ टाइम निकाल कर के स्टोरी बुक रीड करें। जब आप ऐसा करो, तो फिर बच्चे मोबाइल की तरफ कम भागेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे हम बढ़ते हुए एक्सेसिव मोबाइल यूज़ को कम कर सकते हैं, जो आज के दिन की डिमांड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।